नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफ़ीक़ और उसके करम से दुरूस इरफ़ानुल कुरान की इस बाबरकत नशिस्त में जमा है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हम सब को इस मजलिस के अनवार व बरक़ात में से हिस्सा वाफ़र अता फ़रमाए। आज की हमारी गुफ्तगू बड़ी अहमियत की हामिल है और बड़ी ईमान अफरोज़ भी है। और आज हम बात करेंगे फ़ज़ाइल हज पर। हज नाज़रीन 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ और इस साल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में और आपकी सरपरस्ती में अपने ग़ुलामों को हज के लिए रवाना फरमाया। और अगले साल यानी 10 हिजरी को खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज के लिए तशरीफ़ ले गए और आपने हज अदा फरमाया। और हिजरत मदीना के बाद ये आपका पहला और आखिरी हज था। हज दीन इस्लाम का 5वां रुकन है। हज करने के फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या हैं? जो आयरीन हज या उम्रे के लिए अल्लाह के घर हाज़िर होते हैं, रहमत इलाहिया किस तरह उनका इस्तकबाल करती है और किस तरह रब्बे कायनात के करम के बादल उन पर बरसते हैं, हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका की रोशनी में आज इनको पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। कायनात के ताजदार हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन हज हाज़ल बैत फलम यरफुस वलम यफसुक राजा कमा वलदतहु उम्मुहु। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन हज हाज़ल बैत, जिसने इस घर का हज किया यानी बैतुल्लाह का हज के लिए जो शख्स गया, अल्लाह के घर हाज़िरी दी, फलम यरफुस, और दौरान हज अय्याम हज में वो किसी औरत के करीब ना गया, वलम यफसुक, और ना ही कोई उसने गुनाह किया, अल्लाह रसूल की नाफरमानी से भी बचता रहा और अपना दामन गुनाहों से बचाते हुए अहकामात इलाहिया पर अमल करते हुए अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए उसने अपने हज पर पूरी तवज्जो दी और फरीज़ा हज अदा किया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, राजा कमा वलदतहु उम्मुहु, हज मुकम्मल करके वो खुश नसीब जब वापस पलटता है तो गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे माँ के पेट से पाक पैदा हुआ था। सुभान अल्लाह। हज के मौका पर रब्बे कायनात की रहमत इस तरह बरसती है बंदों पर और रब अपने बंदों पे इतना राजी होता है कि उनके सगायर और कबायर को नहीं देखता, अपने घर आए हुए मेहमानों को देखकर कि मेरे बंदे मुझसे मिलने आए हैं, मेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं, मेरे घर आए हैं, रब्बे कायनात की रहमत उनके तमाम गुनाहों को धो डालती है और बंदा इतना उजला और पाक होकर वापस पलटता है जैसे बच्चा माँ के पेट से पाक पैदा होता है। नाज़रीन, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला आप रवायत फरमाते हैं, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस,
काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उम्रतु इलल उम्रति कुफ्फारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रह, एक उम्रा से दूसरे उम्रा के दरमियान का अरसा, यानी चंद साल पहले किसी ने उम्रा किया और फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने उसे तौफीक दी, तो जो दरमियान का पीरियड है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुफारतुन लिमा बैनहुमा, ये जो उम्रे के दरमियान का पीरियड है ये गुनाहों का कफारा है। मतलब अदा किए जाने वाला उम्रा पिछले गुनाहों के कफारे का बायस बन जाता है। वल हज्जुल मबरूर, हज मबरूर, मकबूल हज, फरमाया लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, हज मकबूल का बदला तो सिर्फ जन्नत है। कुर्बान जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि उम्रों के दरमियान का जो अरसा है वो गुनाहों के कफारे का बायस है, गुनाह माफ हो जाते हैं, और हज का बदला सवाए जन्नत के और कुछ नहीं है। रब्बे कायनात अपने घर आने वाले ज़ायरीन को, हाजियों को, खुश नसीबों को इतने करम से नवाजता है और ये खुशखबरी सुना के वापस भेज रहा है कि मेरे घर आने वालों, ना सिर्फ मैंने तुम्हारी बख्शिश का ऐलान कर दिया, ना सिर्फ तुम्हारे गुनाहों को मिटा दिया, बल्कि मैंने तुम्हें अपनी जन्नत की वादियों में दाखिले का ऐलान कर दिया। यानी हाजी लोग जन्नत का सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। और याद रखना, हदीस मुबारका जो मैंने इससे पहले पेश की कि हज खालिसतन लिवजहिल्लाह हो और अहकामात इलाहिया के दायरे में हो, तालीमात शरीयत पर अमले पैरा होते हुए हो। तो अगर हज का हक अदा कर दिया तो रब्बे कायनात इन मोमिन बंदों के लिए जन्नत का ऐलान फरमा रहे हैं। नाजरीन, इब्ने माजा शरीफ की रवायत बड़ी काबिल तवज्जो है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल हुज्जाज वल उम्मार वफदुल्लाह, हाजी लोग और उम्रा करने वाले, ये आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वफदुल्लाह, अल्लाह के मेहमान हैं। सुभान अल्लाह। जरा गौर करें ना नाजरीन, हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो हम अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। कई जतन करते हैं ना कि अल्लाह रसूल राजी हो जाए, मेहमान आया है। तो जब बंदा अल्लाह के घर मेहमान बन के जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर अक़दस पे जाए, क्या खुश नसीब हैं वो लोग। अपने मुकद्दरों पे रश करना चाहिए उनको। जो काबतुल्लाह जाए तो वो मेहमान खुदा के हैं। मदीना पाक में जाए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो उनके मेजबान कायनात के ताजदार हैं। अरे हम अपने मेहमानों की तकरीम करते हैं तो जिस अल्लाह और रसूल ने मेहमानों की तकरीम हमें सिखाई और समझाई है, वो खुद खुदा और रसूल अपने मेहमानों को किस तरह नवाजते होंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बे कायनात इन मेहमानों की इज्जत यूं फरमाता है कि इन दाऊहु अजाबहुम, अगर ये आने वाले हुज्जाज और उम्रा करने वाले खुश नसीब अगर रब की बारगाह में कोई इल्तिजा पेश करें, इनके होंठों पे कोई फरियाद आ जाए, अजाबहुम, तो रब्बे कायनात इनकी दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा देता है। इनके मन में कोई ख्वाहिश मचले, इनके होंठों पे कोई दुआ आ जाए, अल्लाह की बारगाह में कोई इल्तिजा पेश कर दे, तो रब्बे कायनात इनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाते, बल्कि उनको
बख्शिश का सेहरा अता फरमा देते हैं, कबूलियत का सेहरा अता फरमा देते हैं। यही वजह है कि जब कोई उम्रे पे जाता है या हज के लिए खुश नसीब आज़म सफ़र होता है तो करीब के रिश्तेदार, अजीज़ वकारब, गली महल्ले के लोग मुलाकात के लिए आते हैं, दुआओं के लिए कहते हैं, अपना सलाम भेजते हैं। तो मेरी गुजारिश है उन तमाम हुज्जाज कराम के लिए, उम्रा पर जाने वाले खुश नसीबों के लिए, कि जब अल्लाह तुम्हें ये मौका नसीब करे तो लोगों के हक में दुआ ज़रूर करना। अपने अजीज व कारब के लिए, ख़ानदान के लिए, अपनों के लिए और अपने लिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए, हजूर अलैहिस्सलाम के दीन की सरबलंदी के लिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों के अक़वाम आलम में सरबलंदी के लिए, खुदा के लिए सरजमीन पर दुआ किया करें। और हजूर की उम्मत को, उम्मत मुसलमा को कभी दुआ में ना भूलना। क्यों? इसलिए कि ये सरजमीन कबूलियत की सरजमीन है। आप अल्लाह के घर हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, उसकी रहमत आपकी मेजबान है। वो रब्बे कायनात आपकी दुआओं को कबूल फरमा रहा है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फनिस्तगफरूहु गफर लहुम, ये हुज्जाज, हज के लिए आने वाले, उम्रा के लिए आने वाले अगर अल्लाह की बारगाह में मगफरत की दुआ करें, बख्शिश की दुआ करें, गफर लहुम, तो रब्बे कायनात इनकी मगफरत का ऐलान फरमा देता है। यानी नाजरीन, हज और उम्रे की बरकतों में से एक बरकत यह है कि रब्बे कायनात गुनाह माफ फरमा देता है। दूसरी बरकत यह है रब्बे कायनात उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। तीसरी बरकत यह है रब्बे कायनात उनकी दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाता है। रब्बे कायनात अपने बंदों से राजी होकर उनकी मगफरत का ऐलान फरमा देता है। नाजरीन, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रवायत फरमाते हैं, काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लम यमनहु मिनल हज्ज हाजतुन ज़ाहिरतुन औ सुल्तानुन जायरुन औ मरदुन हाबिसुन फमात वलम यहुज्जा फल यमुत इनशा यहूदियन व इनशा नसरानिया। बड़ी काबिल तवज्जो हदीस मुबारका है। मैं चाहूँगा इस मौका पर मेरे तमाम नाजरीन और सामीन इस मुकाम को बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। ये हदीस मुबारका हमें हज और उम्रे के सफ़र का शौक़ और उसका एहसास दिलाने के लिए बड़ी काबिल तवज्जो है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन लम यमनहु मिनल हज, जिसके हज में कोई चीज रुकावट ना हो, कोई उसे मना करने वाला ना हो, हाजतुन जाहिरा, उसकी कोई हाजत जाहरी ना हो, जो हाजत जाहरी उसके सफर हज में रुकावट बन रही हो, ऐसी सूरत भी ना हो। और सुल्तानुन जायरुन, कोई जालिम बादशाह, कोई ऐसी दुश्मनी जिसके नतीजे में उसे जान का खतरा हो, अगर ये कैफियत भी ना हो, और मरदुन हाबिसुन, या जान लेवा मर्ज का डर ना हो। कैसी सूरत है, अल्लाह ना करे बीमारी बड़ी शदीद है, अगर वो सफर हज के लिए निकलता है तो डर है कहीं रास्ते में जान ना चली जाए, वफात ना पा जाए, तो इस डर से वो घर से नहीं निकलता। अगर ऐसी बीमारी का भी खतरा नहीं है, जालिम बादशाह और दुश्मनी का भी कोई डर नहीं है, जाहरी कोई हाजत भी नहीं है, अगर ये रुकावटें नहीं हैं और इसके बावजूद भी वो हज पर नहीं जा रहा, फरमाया फमात वलम यहुज्जा, अगर वो इस हाल में मर गया कि रुकावट भी कोई ना थी और उसने हज भी अदा ना किया, फल यमुत इनशा यहूदियन व इनशा नसरानिया, तो फिर चाहे वो यहूदी मरे या नसरानी मरे, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। नाजरीन जरा गौर करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर वसाइल हैं,
ज़ादे राह है? सहाबा इकराम ने पूछा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए क्या हुक्म है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ज़ादे राह और सवारी मैसर हो तो हज पर ज़रूर जाना चाहिए, और ये ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। और मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मंसूबे बनते हैं ना, हम प्लानिंग करते हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपनी औलादों के बारे में, बेटे बेटियों की शादी के बारे में, अपने कारोबार के लिए, जहां हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, मनसूबा साजी करते हैं खुदा के लिए। अपनी जिंदगी के मनसूबों में अल्लाह के घर की जियारत को भी शामिल करें, हज और उम्रे का भी इरादा करें, रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिरी के लिए अपनी कुछ सेवें करें, आका अलैहिस्सलाम की कदम बोसी के लिए जाने के लिए अपनी कुछ सेवें करें। होते तो ये मुकद्दर के फैसले हैं ना, किस्मत के फैसले, मगर उनको भी रब कभी महरूम नहीं रखता जो उस तरफ रगबत कर ले। आप शौक पैदा करें, जुस्तजू करें, तगोदो करें, और कुछ जमा पूंजी उसके लिए इकट्ठी करें, बचाएं कुछ, ताकि अल्लाह तौफीक दे मैं उसके घर हाजिर हूं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में सलाम करने जाऊं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई ज़ादे राह रखता हो, वसाइल रखता हो, सफर में कोई परेशानी ना हो, रुकावट ना हो, और इस सारे के बावजूद वो हज पर ना जाए तो वो यहूदी मरे, नसरानी मरे, अल्लाह रसूल को उसकी कोई परवाह नहीं है। आइए आज की नशिस्त में मैं आखिरी हदीस मुबारका आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, और इस हदीस मुबारका को जरा तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप रवायत करते हैं, काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दाखल अल बैत दाखल फी हसना, मन दाखल अल बैत, जो काबतुल्लाह में हाजिर हुआ, हरम मक्का में दाखिल हो गया, अल्लाह के घर आ गया, फरमाया दाखल फी हसना, वो हसनात की वादी में दाखिल हो गया, वो नेकियों के शहर में दाखिल हो गया। कुर्बान जाए लोगों, सरजमीन मक्का, काबतुल्ला, अल्लाह के घर, ये कदम कदम पे नेकियों की सरजमीन है, जहां कदम कदम पे रहमत इलाहिया का नज़ूल है। इस मुकद्दस वादी में रब्बे कायनात की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है। रहमत इलाहिया आने वाले को अपने सीने से लगा रही है। इधर बंदा अल्लाह के घर में दाखिल होता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दाखिल फी हसना, खुश नसीब मुबारक हो, तू हसनात की वादी में दाखिल हो गया। वखाराजा मिन सय्यिआतिन मगफूरन लहू, और तू गुनाहों की वादी से निकल गया, बुराइयों से खारिज हो गया, और बुराइयों से खारिज होकर अल्लाह की बारगाह में मगफरत पा गया। नाजरीन, हज इंसान के गुनाहों को मिटा देता है। हज रब्बे कायनात की वो रहमत है कि बंदे के सगायर और कबायर से ना सिर्फ रब्बे कायनात उनको मिटा देता है, बल्कि खुश होकर उनको माफ फरमाकर जन्नत के मुज़दाए जा फजा भी सुना रहा है, अपनी जन्नतों में दाखिल कर रहा है। और तसव्वुर करें ना, जब हाजियों पर राजी होकर रब्बे कायनात उनको अपनी जन्नतों में दाखिल कर रहा है, उखरवी नेमतें और उखरवी इनामात से सरफराज फरमा रहा है, जिसको रब आखिरत के इनाम दे दे, क्या उनको दुनिया के इनाम से नहीं नवाजेगा? तो हज इस दुनिया में रब्बे कायनात की रहमत के दरवाजे खोल देता है। उम्रा इस दुनिया में रब्बे कायनात की कुर्बतों के, रब्बे कायनात की रहमतों के, रब्बे कायनात के फजल के दरवाजे खोल देता है। और न सिर्फ इस दुनिया में उसकी रहमतों के दरवाजे खुलते हैं,
बल्कि आखिरत में भी उनके लिए रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, हत्ता कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरी दुआ है रब्बे कायनात दुनिया भर से जितने लोग अल्लाह के घर में हज या उम्रे के लिए हाजिर होते हैं, उनका सफ़र हज और उम्रा कबूल मंजूर फरमाए, और वो लोग जो इस सादत से अभी तक किसी वजह से महरूम हैं, रब्बे कायनात उनके लिए असबाब सफ़र आसान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।